अब महाराज मैंने आपको वर्णन किया था कि देखो श्री गणेश महापुराण में 218 अध्याय हैं। अगर हम 218 अध्याय की कथा सुन लेते हैं तब तो कहना ही क्या है, लेकिन मन में एक भाव आ रहा होगा, भाई इतनी कथा तो हम सुन नहीं पाएंगे, तो अगर थोड़ी हम सुन लें तो उसका क्या पुण्य है। तो यहां पर बताया है, अगर व्यक्ति कोई एक अध्याय की भी कथा सुन लेता है तो लिखा है कल्यातो लभते चास्य एकाध्याय से संस्रवात गुणवंतम कुलीनम च पतिम साधुम धनान्विता। केवल एक अध्याय की कथा कोई सुन लेगा तो यहां पर लिखा है महाराज, अगर कोई कुंवारी कन्या जो विवाह की कामना रखती है, अगर वो एक अध्याय की कथा भी अगर श्रवण कर लेती है तो उसके मनोनुकूल गुणों से युक्त सज्जन और धनी पति उसको प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है महाराज। अगर कोई जन्मांध है महाराज, आंखों की जांच करवा रहे हैं, जन्मांध हैं, मानो जन्म से जो अंधे हैं, उनके लिए भी यहां पर लिखा है महाराज, जो व्यक्ति एक अध्याय की कथा श्रवण कर लेता है, जात्यंधो लवते दृष्टि पुराणस्य संस्रवात, जो एक अध्याय की कथा श्रवण करने वाले को, जो जन्मांध व्यक्ति है, उसको भी ज्योति प्राप्त हो जाती है, आंखें मिल जाती है महाराज। एक अध्याय की कथा का प्रभाव है। जिसके मन में ये रहता है कि मैं तीर्थों में जाऊं, स्नान करूं, पुण्य करूं, तो तीर्थ स्नान करने वाला व्यक्ति भी अगर एक अध्याय की कथा भी श्री गणेश पुराण की सुन लेता है तो उसको अनेक तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है महाराज। कुछ लोग तपस्या बहुत करते हैं, जो गर्मी के समय में महाराज पंचाग्नि तपते हैं। आपने अनेक साधु महात्माओं को देखा होगा, जून के महीने में चारों तरफ आग जला के रखते हैं और मध्य में आराम से बैठ जाते हैं। वैसे ही महाराज जून में कितनी गर्मी पड़ती है और वो भी महाराज बिना वस्त्रों के चारों तरफ से आग जल रही है, उसे कहते हैं पंचाग्नि। नीचे भी आग है और ऊपर से भगवान सूर्य का भी प्रकोप है, चारों तरफ से महाराज आग जल रही है। ऐसी पंचाग्नि का जो सेवन करता है और जो तपस्या करता है, ऐसे महात्मा को पंचाग्नि तपने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य महाराज श्री गणेश पुराण के 5 अध्यायों की कथा सुनने से ही मिल जाता है। और यहां पर लिखा है, बारिश के समय में व्यक्ति बारिश होते समय जो मेघों को सहन करके जो 4 महीने लगातार जो तपस्या करता है, भगवान की आराधना करता है, अगर वो श्री गणेश पुराण की कथा को सुन लेता है तो उसको भी सुनने मात्र से वह पुण्य प्राप्त हो जाता है महाराज। और यहां पर लिखा है, जो भक्त एकामुष्टेन यस्ति 10 वर्षाणामायुतं नरा। ऐसे ऐसे तपस्वियों को आपने देखा होगा, जो भैया एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के, यहां पर लिखा है अयुत कहते हैं 10,000 को,
10,000 वर्षों तक जो व्यक्ति एक पैर के एक अंगूठे के बल खड़ा होकर के तप करता है, और उससे महाराज 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य व्यक्ति केवल श्री गणेश पुराण के 10 अध्यायों की कथा सुनने से प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी महिमा है महाराज। और भैया एक बात तो यहां पर और अच्छी लिख दी है, देखो जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत जो श्री गणेश महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं, वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है महाराज। पुराणम तु गणेशस्य चक्रवर्ती भवेतु सौ, आजन्म मरणायस्तु काशी वासम करोतिया। जीवन पर्यंत जो काशी में निवास करता है, काशी निवास का पुण्य बहुत बड़ा है। शिव महापुराण में वर्णन आता है, काशी में मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। अगर काशी में कोई प्राण त्याग देता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। काशी का नाम है अविमुक्त क्षेत्र। वहां पर मरने वाला मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, चाहे भले उसके द्वारा जीवन में असत्कर्म हो गए हों, अनजाने में पाप हो गए हों, अगर शरीर काशी में छोड़ा है तो शिव जी के धाम को जाता है। इतनी बड़ी महिमा है काशी की। महिमा हमारे वृंदावन की कम नहीं है, वृंदावन की भी महिमा है। हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में 2 ही वन हैं। एक वन है आनंद वन, जिसे काशी कहते हैं। काशी का नाम शिव पुराण में आनंद वन के नाम से है, और दूसरा है ये वृंदावन। ये 2 वन हैं। काशी जो है वो साक्षात भगवान महादेव का कैलाश है, और ये वृंदावन जो है ये हमारे कन्हैया का गोलोक है। कहते हैं वृंदावन में भी जो प्राण त्यागता है वह भी महाराज मुक्त हो जाता है। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले का जन्म ब्रजमंडल में ही होता है। हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है, ब्रज में जो प्राण त्यागता है, और जगह तो ऐसा है कि कोई शरीर त्यागता है उसकी अस्थियों को गंगा जी ले जाया जाता है, लेकिन वृंदावन की ऐसी परंपरा है, यहां पर प्राण त्यागने वाले की अस्थियों को गंगा जी नहीं ले जाया जाता, श्री यमुना जी में वही उसी समय विसर्जन कर दिया जाता, उसी क्षण। और ब्रजरस उसके शरीर पर डालकर यमुना में प्रवाहित करके सब लोग श्री राधा रानी और श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हे यमुना महारानी, आप इस मरने वाले प्राणी को इस ब्रजमंडल में ही जन्म दे देना, बनाना कुछ भी लेकिन ब्रज में ही जन्म दे देना। काशी में मरने वाला शिवजी को के धाम को जाता है, और ब्रजमंडल में प्राण त्यागने वाला, वृंदावन में प्राण त्यागने वाला श्री राधा रानी की शरण में जाता है। कहते हैं भैया, जो मनुष्य प्रयाग में 1 सहस्त्र माने 1000 माघ मासों तक लगातार स्नान करता हो, माघ मास ये अब फूस का महीना आरंभ हो गया है, बसंत पंचमी जो आएगी वो माघ का महीना रहता है। सभी महीनों में बड़ा दिव्य और श्रेष्ठ रहता है। गत वर्ष बड़ी दिव्य सुंदर कथा हमारे प्रिय खंडेलवाल जी के यहाँ पर हुई थी, वो माघ के महीने में थी, बसंत पंचमी से। तो ये माघ का महीना जो होता है उस समय लोग प्रयाग में जाते हैं। प्रयाग तीर्थों की राजा हैं, कल्पवास करते हैं, प्रयाग में यज्ञ आदि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं,
तो एक बार यदि कोई माघ के महीने में कल्पवास करके प्रयाग की भूमि में भजन कर लेता है, भैया उसको बहुत दिव्य पुण्य मिलता है। लेकिन श्री गणेश पुराण कहती है 1000 बार माघ के महीने में प्रयाग में निवास करके प्रयाग में स्नान करने से व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य महाराज श्री गणेश जी की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। लिखा है तत्पुण्यम लभते मर्त्यो गणेशस्य पुराणत सहस्रम माघमासायन प्रयागे स्नाति मानव। इतना बड़ा पुण्य मिलता है महाराज। और भैया इतना दिव्य इसका पुण्य है, इतना फल है कि भैया फिर उस प्राणी को जो श्री गणेश महापुराण की कथा का श्रवण कर लेते हैं उनको इंद्र के वज्र से, भगवान विष्णु के चक्र से और शिव जी के त्रिशूल से उनको भय नहीं लगता है। क्यों? उनके रक्षक भगवान श्री गणेश हो जाते हैं। लिखा है ना भयम तस्य शूलास्तु वज्रास्त्र चक्र चक्रतः इदं वा कथितम सर्वम पुराणम च सविस्तरम। ऐसी दिव्य महिमा है महाराज। और इस महिमा को जितना भी हम वर्णन करें महाराज उतना कम है। संत जन कहते हैं इस महिमा को लगातार व्यक्ति यदि वर्षों तक लगातार यदि महाराज इस महिमा का कोई वर्णन करता रहे तो भी महाराज ये महिमा पूरी नहीं होती है महाराज। ऐसी दिव्य महिमा है। और